रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंसार अब्बासी तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल तो हम आपको बयान कर चुके हैं, लेकिन जो एफिडेविट है साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान का राना शमीम साहब का, उस पर आज अदालती कार्रवाई में जज साहब की जानिब से यानी चीफ जस्टिस अतहर मिलना ने बड़े संजीदा नोयत के सवालात उठाए हैं। हत्ता कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो बयान हल्फी सामने आया है वो बज़ाहिर जो है वो फॉल्स लगता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान राना शमीम साहब के जो बेटे हैं अहमद हसन राना एडवोकेट साहब। तो जो सवाल आज बयान हल्फी पे अदालत की जानिब से उठाए गए हैं, उन सवालों का इनसे जवाब जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना अहमद हसन भाई, आपने हमें वक्त दिया। आप पहला तो आपसे सवाल यही होगा कि अदालत कह रही है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बयान हल्फी फ़ेक है, फॉल्स है, लेकिन आपने कमरा अदालत में खड़े होकर कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि बयान हल्फी फॉल्स है। आप यानी लग रहा था कि आप उसको दिफा करना चाह रहे हैं, आप अपने वालिद की तरफ से जो है वो पेश हुए थे। तो आपका स्टांस क्या है, आप इसका दिफा किस तरह से अदालत में करेंगे जो आज ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले तो कोर्ट ने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया है कि देयर इज़ अ प्रिजम्पशन अटैच्ड दैट दिस एफिडेविट इज़ मिस्टीरियस एंड फॉल्स। उन्होंने ये नहीं कहा ये फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स तो कोर्ट कह ही नहीं सकती। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये तो एविडेंस रिकॉर्ड होएगी तो पता चलेगा। तो मैं तो लॉयर हूँ, तो इसलिए मुझे तो कोई नहीं उससे मसला पड़ा। मैंने अपने कोर्ट में भी देखा, मैं बड़ा नॉर्मल था, तो मैंने कोर्ट को भी कह दिया कि जी दैट इज़ मैटर विच नीड्स टू बी इंक्वायर्ड, उस पर एविडेंस रिकॉर्ड हो। उसके लिए फिर मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक मेरा नाकिस नॉलेज है, इसके लिए ये दोनों साबिक चीफ जस्टिस हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो उन मोहतरम लोगों के लिए जो सबसे बेहतरीन फोरम होएगा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होएगा। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसमें एक डिफरेंट टाइप की बनेगी, क्योंकि इसमें गिलगित बल्तिस्तान का भी स्टेक इन्वॉल्व है, क्योंकि मेरे वाले साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब वो गिलगित बल्तिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, तो वो डिफरेंट टेरिटरी के है, आपके इल्म में है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उसका एक अपना इम्पैक्ट है। उसके उनके 2 जजेस होने चाहिए, क्योंकि वहाँ चीफ कोर्ट भी है तो सुप्रीम कोर्ट भी, तो उनकी वॉल्यूम ऑफ जजेस के लिहाज से 2 जजेस और इधर के 3 जजेस, तो 5 का एक बेंच बन जाए और उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी हो जाए। जो हक पे है वो सुरखरू हो जाएगा, जो गलत कह रहा है वो he will be punished in accordance with law, simple as that। अच्छा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो आपने बात की, वो तो हाजिर सर्विस जजेस की जो है वो ट्रायल करते हैं, उनकी इंक्वायरी करते हैं। एक तो ये आपसे सवाल हो गया, आपने कहा कि स्पेशल किस्म की आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बना लें, 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हों, 2 जजेस जीपी के होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आज आपके वालिद साहब को भी बुलाया गया और कुछ अदालत में बात भी हुई, कोई 6 नवंबर की आपके अंकल का इंतकाल हुआ और उसमें कोई नया रंग भी उसको दिया गया, अदालत में कुछ नया एक अलग किस्म का इंप्रेशन भी मिला। तो वालिद साहब क्यों नहीं पेश हुए, इसके आप एक्सप्लेन कर दें। वो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल साहब जो थे, उनके इल्म में नहीं था कि मेरे वालिद साहब किस वक्त न्यूयॉर्क गए हैं और किस वक्त उनके वालिद साहब, मेरे चचा की डेथ हुई है, तो उनके नहीं था। तो उसको मैं क्लियर कर दूँ, मेरे वालिद साहब न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस पर गए हुए थे, तो 6 नवंबर को ये न्यूज़ ब्रेक हुई, सैड न्यूज़, कि मेरे चचा मास्टर तालिब हुसैन साहब उनका इंतकाल हो गया डेंगू से। मेरे लिए भी न्यूज़ था, क्योंकि उनकी फैमिली ने भी कहा सिंपल डेंगू हुआ और उनके ब्लड प्लेटलेट्स इतने कम नहीं थे, लेकिन उनकी इम्यूनिटी वीक थी, तो ही कुडंट सस्टेन। तो हमें किसी को भी नहीं पता था, तो मैं खुद इंजर्ड था, लेकिन मैं जनाजे में पहुंच गया। मेरे वालिद साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई मैं तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि लेट हो गया हूँ, अभी टिकट भी नहीं मिलेगी। अब उधर अमेरिका से आना था उन्होंने, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जी वहाँ से टिकट एकदम तो नहीं हो जाती। तो वो जब तक आए तो 11 तारीख को पहुँचे हैं कराची। पहले पहुँचे, उनकी टिकट कराची की थी, पहले वो उधर से अमेरिका से गए लंदन, लंदन से फिर वो वाया कराची, कराची से लाहौर, लाहौर से फिर आरिफ आला, फिर उन्होंने अटेंड किए वहाँ अपने उनके बेटे के साथ, अबरार के साथ उन्होंने फातिहा पढ़ी है, और फिर वो उधर से लाहौर आए और पता चला जी न्यूज़ ब्रेक हो गई है, तो वो फिर सीधा इधर आ गए। उन्होंने वकालतनामा साइन किया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि जी आप सुबह जाके डेट ले लें, नेक्स्ट डेट पे मैं खुद इंशाल्लाह पेयर हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थका हुआ हूँ काफ़ी। अच्छा, ये बताएं कि आज जज साहब ने ये सवाल भी उठाया कि 3-3.5 साल के बाद आखिर बयान हल्फी क्यों आया और किधर से आया। जैसा कि आपने वर्ड यूज़ किया कि मिस्टीरियस
का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने गया। नहीं, वो जज साहब ने तो ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब। और सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है कि ज़मीन अगर किसी जज का जागता है तो 3, सवा 3 या 3.5 साल के बाद क्यों जागता है, और पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों जागता है। अरशद मलिक को भी कोट किया जा रहा है कि उनका जो ज़मीर जागा था वो जाती उम्र जाके जागा था। तो इसको आप किस तरह से क्लेरिफाई करेंगे, देर से आने की वजह क्या है? सिंपल सी बात है, जिस ओहदे पे मेरे वालिद साहब थे और जिस ओहदे पे साकिब निसार साहब थे, वो कोई छोटे ओहदे नहीं है, आपको पता है। उसकी नज़ाकत भी आपको पता है कि ये स्टेटमेंट देना, ये एफिडेविट ऐसा देना कोई आसान काम नहीं है। अभी भी वो ज़िंदा है मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उन्होंने एक एफिडेविट दिया है तो वो उसको फिर उसके बाद ही स्टैंडिंग बाइट, उनके बारे में इंक्वायरी कर लें और सच और झूठ सामने निकल आएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। 3 साल बाद आया तो क्या हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता जी? नहीं, आपने कोर्ट में भी बात की, अगर 3 साल के बाद आए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सही, बिल्कुल इंक्वायरी कर लें। गलत है तो गलत है, सही है तो सुरखरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक ये भी चल रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी जो है वो सामने आ रही है कि सिर्फ ये एफिडेविट ही नहीं बल्कि राना साहब के पास कोई ऑडियो क्लिप भी है या वीडियो क्लिप भी है। क्या ऐसा भी कुछ है आपके पास? नहीं, मुझे वाले साहब ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं बताया कि उनके पास क्लिप्स हैं। जो मुझे पता चला है वो कोई क्लिप्स PML नून वालों ने कहा है। अभी समा TV ने मेरा इंटरव्यू लिया आपसे पहले, आपके इल्म में है, तो उन्होंने भी मुझे सवाल किया कि आपको इल्म में है कि उनके पास कोई वीडियो और ऑडियो क्लिप्स हैं। मैंने कहा नहीं जी, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं की जब से मैं कोर्ट से आया हूँ, तो इसलिए मेरे इल्म में नहीं कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है, और ना मेरे वाले साहब ने मुझे बताया। अच्छा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आप इंक्वायरी का क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जैसे कि मैंने पहले भी कह रहा था कि हाजिर सर्विस जजेस के कोई इंक्वायरी कर सकती है, और आपके जो वालिद साहब हैं वो एक डिफरेंट टेरिटरी में थे, तो जुडिशल कमीशन की आप क्यों नहीं बात कर रहे कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए? देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई इसलिए है कि जजेस की इंटेग्रिटी को भी इंटैक्ट रखा जाए, उनकी भी कोई इज्जत है। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, आप मुझे बताएं ना, साबिक चीफ जस्टिस का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज उनके मैटर्स को रिजॉल्व करेंगे या उनको डिसाइड करेंगे? कोई साबिक या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस ही करेंगे। तो एक तरीका है, एक फोरम अवेलेबल है। अगर इसके लिए कोई लेजिस्लेशन चाहिए तो वो क्या है, ऑर्डिनेंस पास होता है, तो लेजिस्लेशन नहीं पास हो सकती, कॉन्स्टिट्यूट कर दें बेंच, सारे ऑनरेबल जजेस होंगे। अदालत, मेरे वालिद साहब भी चीफ जस्टिस रहे हैं, वकील रहे हैं, आपको पता है, वकालत भरपूर की है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, भरपूर वकालत। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगी ना, आइन में तब्दीली करना पड़ेगी। देखें, तो फिर सच आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको सच चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, इसमें क्या है, बना दें। वैसे मेरे ख्याल से उसमें चाहिए नहीं है, वो थ्रू ऑर्डिनेंस हो सकता है। अच्छा, आज आप कोई वीडियो क्लिप अदालत में लेके आए थे, आपने उसका तज़किरा भी किया, वो किससे मुतल्लिक था? और बजाय इसके कि आप पहले अपना दिफा कर लेते, और आप जिस तरह मेरी आपसे बात हो रही थी, लगा ऐसे कि आप किसी और का मुकदमा भी लेके आए कि उन्हें भी बुलाया जाए। लेकिन जी, कल आपके इल्म में काशिफ अब्बासी साहब ने एक प्रोग्राम किया फैसल वाडवा साहब के साथ। पहले तो एक सवाल उठता है कि मेरे वालिद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो दी है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान निसार साहब, तो ये फैसल वाडवा साहब किस कैपेसिटी में, उनके वकील हैं, उनके मैनेजर हैं, किस कैपेसिटी में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है? उन्होंने बड़ा ऑल फॉल शॉल बोला है, और उनके मैं फैक्ट स्ट्रेट कर दूं वेरी कैटेगोरिकली, मिस्टर वाडवा साहब, that I was never an advocate general. I was not merely, I was learned assistant advocate general Punjab, and I was appointed on merits, not on parchi, like you, with all due respect, which you know very well, because a person should know where he stands, and it is very important a person should know. So make it very clear, Mr. Wadhwa, that a legal notice is being served to you for defamation for 1 Arab. It will be served from my side and from my father, on my father's behalf as well, through Qayyum and Qayyum Associates. So be ready for that. See you in court, Mr. Wadhwa, inshallah, very soon. ये तो आपने लीगल नोटिस भिजवाने की बात की, लेकिन जज साहब से जब आपने बात की तो जज साहब ने ये कहा कि आप अगर कोई एप्लीकेशन दायर करेंगे तो फिर उस पर हम गौर करेंगे। तो क्या इस केस में आप कोई एप्लीकेशन भी दायर करेंगे फैसल वाडवा के खिलाफ? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि केस किससे चलता है। अगर केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा रहा होगा तो हमें क्या ज़रूरत है, हम डेफेमेशन का नोटिस सर्व करके, और अगर वो हमें जो कॉस्ट हम कॉम्पनसेशन मांगेंगे 1 अरब का मैंने बोला है, वो नहीं पे करेंगे, देन विल फाइल अ सूट, और वहाँ पूरी एविडेंस में सब कुछ सामने आ जाएगा।
जो उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाए या मेरे वाले साहब पे लगाए कि उसके बाद खड़े भी रह सकते हैं उसके साथ कि सिर्फ ऐसे ही उनको पॉलिटिशियन है तो बोलने का शौक है जो भी बोल देंगे, तो देन विल सी हिम इन द कोर्ट, लेट हिम फेस द म्यूजिक एज वेल। कोर्ट का भी मज़ा आया उन्हें। सर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में दो ही रास्ते होते हैं कंटेम्नर के पास, या तो वो माफ़ी मांग ले गैर मशरूत या फिर अपना दिफा करे। तो माफ़ी का तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि गालिबन माफ़ी मांगी जाएगी, तो दिफा के बारे में कुछ बता दें कि स्टांस क्या है। आपको याद है तो कोर्ट की जब कंक्लूड हो रही थी तो मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को बोला कि वी हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड वी हैव गॉट ट्रस्ट इन दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो जब एक ऑनरेबल कोर्ट में मैटर चला गया तो इतनी डिस्टर्बेंस क्यों, इतनी उछलन क्यों? अब एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, वो उसको डिसाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करें, सब कुछ सामने आ जाएगा इंशाल्लाह वेरी सून। आप कोर्ट में कह रहे थे ये कंटेम्प्ट नहीं है, जी बिल्कुल, मतलब आप कंटेम्प्ट नहीं समझते थे, इस पे आप क्या कहते हैं? आपको क्यों लगता है कि कंटेम्प्ट नहीं? आप लॉयर भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ही नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने ये बात सुनी है और उन्होंने मुझसे की है और मैंने वही, मेरे ज़मीर पे एक बोझ था, मैंने आके सच बता दिया। जब मेरे में इतनी हिम्मत पैदा हुई है तो मैंने बोल दिया। अब ही स्टैंडिंग बाय स्टेटमेंट, तो कंटेम्प्ट कैसे बनती है? एक सच पे कोई कंटेम्प्ट बनती है? मुझे आप बताएं, आपसे सवाल करता हूँ, सच बोलने पे कंटेम्प्ट है कोई? अच्छा ये बताएं कि आज तो आपके वालिद साहब नहीं पेश हुए, लेकिन थोड़ा सा चलें एक ट्रिकी किस्म का कि राना साहब वापस आते हैं अमेरिका से, लंदन से होते हुए वापस आते हैं, यहाँ पर उनके भाई की जो है वो इंतकाल हुआ है, तो लंदन रुक जाते हैं, तो आज कोर्ट में भी आ जाते तो क्या हो जाता? देखें उनकी उसका इंप्रेशन बड़ा एक अजीब सा गया कि एज हो गई है 71। आप खुद सोचें कितने घंटे की ट्रैवलिंग बनती है। अब स्टार्ट करें अमेरिका, लंदन, कराची, लाहौर, आरिफाला, खानेवाल, क्योंकि वहाँ भी उनका गांव है तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था, खानेवाल, लाहौर, लाहौर, इस्लामाबाद। अब आप ख़ुद बताएं कि उसके बाद हिम्मत रहती है। रात को ये 12 बजे वो पहुँचे। तो जब कोर्ट के पास एक कोर्ट का तरीका आपको पता है, जब नोटिस आता है तो हमें तो ऑर्डर भी कल हमने खुद लिया है, हमें नोटिस भी नहीं रिसीव हुआ अभी तक, हम कोर्ट में खुद अपीयर हुए हैं। तो एक वकील के थ्रू उन्होंने, जैसे मैं उनका बेटा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हूँ तो मैं वकील, तो मैं उनका वकील कोर्ट में अपीयर हो गया, उनके बिहाफ पे मैंने स्टेटमेंट दे दी कि हम जवाब दाखिल कर देंगे। नोटिस तो आज इशू हुआ है हमें, बेसिकली जो शो कॉज हमने जवाब देना है। अच्छा, कोई रब्ता हुआ था लंदन जो वाया आए हैं, मतलब अमेरिका से वापसी पे कोई रब्ता शरीफ ख़ानदान से लंदन में हुआ, नवाज शरीफ से हुआ, तभी वहाँ पे जाना हुआ होगा ना? देखें ना, मेरे वाले साहब ने मुझे जाने से पहले बताया है कि वो कोई एफिडेविट फाइल करने लगे, ना उन्होंने मुझे लंदन से बताया है। ये न्यूज़ मुझे ब्रेक की थी मतीउल्लाह जान साहब ने कल सुबह। अच्छा, तो मुझे तो जब पता चला तो मैंने पहले उनसे कंफर्म किया, तो उन्होंने मुझे भी यही कहा कि आपको याद नहीं, मैंने आपसे भी ये बात की थी जब ये वाक़या हुआ था 1 हफ़्ते बाद, जब मैं इस्लामाबाद आया था। मैंने कहा जी, तो मैंने कहा जी बस मैंने वही कह दिया, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आपके बातों से मुझे ये लगा, अगर अब मैं सही कंक्लूड कर रहा हूँ, कि माफ़ी तो नहीं, अदालत का आप एहतराम करते हैं, लेकिन जो एलिगेशन लगा है और जो एफिडेविट दिया है उसका भी दिफा करेंगे और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में भी दिफा करेंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल इंशाल्लाह माफ़ी नहीं मांगी जाएगी? जी, माफ़ी किस चीज़ की? हमने तो कोई कंटेम्प्ट नहीं की। हम दोनों बाप बेटे वकील रह चुके हैं, जज तो वो बात को बने हैं, पहले तो वकील हैं। और आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, कभी उनसे गलती से भी ऊंची आवाज़ से बात हुई है तो मेरे वालिद साहब ने, कोई भी जज हो, इवन सिविल जज क्यों ना हो, वो कहते हैं वो भी जज है जी, किसी कोर्ट में भी वो चले जाएं तो वो पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो जब जिन कोर्ट में भी आएंगे इंशाल्लाह वो कोर्ट को पूरी रिस्पेक्ट देंगे। अच्छा, एक और बात भी क्लैरिफाई कर दें कि वो ये सोशल मीडिया पे भी चल रही है, मैं पहले भी एक सोशल मीडिया का सवाल कर चुका हूँ, नून लीग से माजी में कोई ताल्लुक़ रहा मुसम्मिक नवाज से, कोई लॉयर विंग के साथ, वालिद साहब का, आपका? नहीं, मेरा तो नहीं, मेरे वालिद साहब का बिल्कुल रहा। वो तो आपको पता है जज बनने से पहले, जो इवन प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध बनने से पहले भी वो उनके प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे सिंध विंग के। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब, आपने टाइम दिया, आपने वैल्यूएबल अपनी राय भी दी। अब आपने अदालत में स्टांस पेश करना है, अब इससे ज़्यादा हम बात कर नहीं सकते। वही सवाल थे जो अदालत ने हमने आपसे जानना चाहा, आपने उनके जवाब दिए। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा।